हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में राहत भरी खबर, मुख्यमंत्री से बात करेंगे राज्यपाल। पटना के ऐसा क्षेत्र में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में सोमवार को बिहार में चक्का जाम किया। आयशा के इस चक्का जाम का माले ने समर्थन भी किया है। इस चक्का जाम का असर दिखने लगा है। दरभंगा, अरवल और आरा जैसे जिलों में आयशा और लेफ्ट का प्रदर्शन जारी है। आरा में पैसेंजर ट्रेन को रोका गया तो दरभंगा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी रोका गया। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से बात करने के बाद निकले पप्पू यादव ने बड़ी बात कही। यह अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली बात है। पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरे मामले पर वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। प्रोटेस्ट में जुड़े प्रशांत किशोर की ये हैं 5 मांगे। प्रशांत किशोर की पहली मांग ये है कि बीपीएससी की बीटी परीक्षा को कैंसिल करके फिर से आयोजित हो। जो अनियमितता परीक्षा में हुई है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। पुलिस के द्वारा छात्रों पर दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लिया जाए तथा लाठीचार्ज का निर्देश देने वाले पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने आत्महत्या करने वाले बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू यादव की मौत की जांच कर उसके परिजनों को न्याय दिलाने की भी मांग की है। बिहार में मंदिर कमेटी और पुजारी के बीच झड़प, फायरिंग में एक घायल। बिहार के कटिहार जिले में मंदिर कमेटी और पुजारी के बीच हुए विवाद के बाद गोलीबारी की घटना हुई। मंदिर कमेटी के एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है। घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की मनसाही थाना क्षेत्र में मरंगे पंचायत की घासी टोला की है। गोली लगने से घायल व्यक्ति की पहचान शिवरंजन सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घासी टोला के शिव मंदिर में स्थित आम के पेड़ का डाल काटने को लेकर विवाद हुआ था। मंदिर कमेटी और पुजारी प्रेम रंजन गोस्वामी के बीच विवाद बढ़ गया और इसी बीच पुजारी ने गोली चला दी। बीपीएससी अध्यक्ष से बिहार के राज्यपाल ने फोन पर क्या बात की? पप्पू यादव ने गवर्नर से मुलाकात के बाद क्या बताया? 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी रविवार को सीएम हाउस का घेराव करने पटना की सड़कों पर उतरे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार का सियासी पारा भी इसे चढ़ा हुआ है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। पप्पू यादव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी और बताया कि पटना के डीएम और एसपी को वो बुलाएंगे और पूछेंगे कि लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आई। वहीं बीपीएससी के अध्यक्ष के राज्यपाल की क्या बात हुई, यह भी पप्पू यादव ने बताया। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मीडिया को बताया कि राज्यपाल ने मेरे सामने बीपीएससी के अध्यक्ष से मेरे सामने बातचीत की। लंबी बातचीत चली और सटीक मुद्दे पर भी बात हुई। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि छात्रों पर केस क्यों हुआ है और लाठीचार्ज क्यों हुआ, जिस पर राज्यपाल ने कहा कि इसकी जांच होगी और मुख्यमंत्री से भी वो बात करेंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष को भी राज्यपाल ने बुलाया है। बिहार की ट्रेन में सवार हुए 4 किन्नर क्यों हुए गिरफ्तार? पटना में यात्रियों की शिकायत पर फौरन हुआ एक्शन। बिहार में रविवार को संघमित्रा एक्सप्रेस में किन्नरों ने यात्रियों से बदसलूकी की। एक पीड़ित यात्री ने इसकी शिकायत दानापुर रेल थाने में की, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर एक्शन लिया और 4 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। ये किन्नर ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़े थे और यात्रियों से पैसे मांग रहे थे। जो यात्री पैसे देने से इनकार करते उनसे ये किन्नर मारपीट कर रहे थे। रविवार को संघमित्रा एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में किन्नरों के ग्रुप ने जमकर गुंडागर्दी की। इसकी शिकायत जब दानापुर रेल थाने को मिली तो कार्रवाई करते हुए किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी संख्या 4 में बताई जा रही है। गिरफ्तार किन्नरों में बिहिया भोजपुर के रहने वाले काजल, सुनीता, निशा और बिष्टी हैं। पुलिस अभ्यर्थी के बीच टकराव के बाद आज बंद रहेगा बिहार। वाम दल ने चक्का जाम का किया है आह्वान। बिहार में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इस घटनाक्रम में वामदल माले ने फैसला कि सोमवार को पूरे बिहार में चक्का जाम करने का आह्वान करेंगे और उस दिन बिहार बंद रहेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और पानी के बौछार को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। राजद और वाम दल के नेताओं ने अभ्यर्थियों पर हुई केस पर कड़ी निंदा की है। अंतिम यात्रा पर निकले आचार्य किशोर कुणाल, इन रास्तों से जाएंगे कोनहरा घाट। आचार्य किशोर कुणाल अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। शव यात्रा के दौरान उनसे जुड़े लोगों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ठीक सुबह 9 बजे कुर्जी स्थित उनके आवास में शव यात्रा शुरू हुई। आचार्य के पार्थिव शरीर को कुर्जी से महावीर मंदिर ले जाया गया। किशोर कुणाल की अंतिम यात्रा गौशाला रोड, सदाकत आश्रम, कुर्जी से होकर
राजीव नगर, अटल पथ, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर सुबह 10 बजे, गांधी मैदान, मरीन ड्राइव, गाय घाट, गांधी सेतु होते हुए कोनहरा घाट, हाजीपुर पहुंचेगी। वहां करीब 1 बजे आचार्य किशोर कुणाल का अंतिम संस्कार हुआ। सब यात्रा के दौरान भी उनके व्यक्तित्व और सामाजिक योगदानों को लोग याद करते रहे। सब यात्रा में महावीर मंदिर न्यास से संचालित होने वाले अस्पतालों से कई चिकित्सा और कर्मी के अलावा पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र भी शामिल रहे। आधी रात कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने किया हमला। बिहार में एक बार फिर बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। बदमाश एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना के नौबतपुर का है, जहां अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। जांच में कारोबारी के घर के दीवारों पर गोली के निशान मिले हैं। गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की मौके पर पहुंचने से पहले बाइक सवार बदमाश हथियार लहराते हुए बीटा सरमेरा रोड होते हुए फरार हो गए। बूंदाबांदी के साथ सुबह की शुरुआत, ठंड की रफ्तार में आई कमी। यानी कैसा रहेगा मौसम आज का। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सर्दी बढ़ने के बजाय ठहर गई है। यही वजह है कि दिन और रात में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड की रफ्तार में भी कमी आई है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जनरल तापमान से 3.5 डिग्री कम रहा। मौसम के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर ए के स्टार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ में कमी के कारण ठंड नहीं पड़ रही है। बताया कि बीते कई वर्षों बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा। 4 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के 458 एपीएचसी में मेडिकल ऑफिसर नहीं, एक एएनएम के भरोसे 487 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की हालत काफी खराब है। लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों में मुकम्मल इलाज की व्यवस्था अब तक नहीं कर सकी है। बिहार में लगभग 40% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक एएनएम के भरोसे चल रही है, और वहीं लगभग 50% एपीएचसी में सिर्फ एक एएनएम तैनात किया गया है। इन दोनों एएनएम द्वारा मिलकर अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। बिहार में टोटल 1258 एपीएचसी संचालित है। इसमें 487 एपीएचसी में मात्र एक एएनएम की तैनाती की गई है, और एपीएचसी की संख्या लगभग 1258 है पूरे राज्य में, जिसमें 800 एपीएचसी में सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर को तैनात किया गया है। जन्म के समय नहीं रोने वाले नवजातों में हो रही एस्फिक्सिया की बीमारी। डिलीवरी के बाद शिशु रोग विशेषज्ञों की गैर मौजूदगी बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। बच्चे जन्म से ही एस्फिक्सिया के शिकार हो रहे हैं। यह बीमारी खासकर उन बच्चों में अधिक हो रही है जो जन्म के तुरंत बाद रोते नहीं हैं। जन्म लेते ही नहीं रोने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पीएमसीएच में वर्तमान में 11 बच्चे ऐसे भर्ती हैं जो जन्म के तुरंत बाद रोए नहीं हैं। इसी तरह आईजीआईएमएस में 4 और पटना एम्स में 12 बच्चों का यही सेम बीमारी का इलाज चल रहा है। गांव में घर से होने लगा है कचरा का कलेक्शन, तो लोग खुश होकर देने लगे हैं यूजर चार्ज। पटना शहर की तरह गांवों में भी स्वच्छता को लेकर घरों से कचरा कलेक्शन हो रहा है। यह सुविधा मिलने पर लोग यूजर चार्ज देने लगे हैं। जिले के ग्रामीण इलाके में यूजर चार्ज में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में भी कचरा कलेक्शन का सुविधा शुरू किया गया है। इसके लिए पंचायतों में स्वच्छता कर्मी के साथ सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि घरों से कचरा कलेक्शन होने के बाद भी यूजर चार्ज नहीं मिलता था। अब समझाने पर लोग यूजर चार्ज देने में रुचि दिखा रहे हैं। हर घर से 30 रुपए लिए जाते हैं। यूजर चार्ज देने के लिए मुखिया वार्ड सदस्य लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी पंचायतों में अब भी घरों से कचरा कलेक्शन होने पर यूजर चार्ज नहीं मिल रहा है। उन पंचायतों में जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सूत्र ने बताया कि पंचायतों में स्कूलों, सरकारी भवनों की दीवारों पर 1 रुपए स्वच्छता के नाम स्लोगन से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कमीशन नहीं देने पर एम्बुलेंस चालक की हुई थी हत्या, 5 आरोपित गिरफ्तार। पटना के गंगा पथ सटे पीएमसीएच के गेट के पास एम्बुलेंस चालक विनय कुमार दास की हत्या के मामले में पीरबौर थाने की पुलिस 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी मोनू, अमन, राजेश, निखिल गुप्ता और एक अन्य शामिल है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, एक मैगजीन, एक बुलेट बाइक और अन्य सामान बरामद किए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले ही विनय पीएमसीएच से एम्बुलेंस चलवाना शुरू किया था। इसकी जानकारी मोनू को हुई तो वह कमीशन मांगने लगा, लेकिन विनय ने इनकार कर दिया। इसी को लेकर 25 दिसंबर की रात को बाइक सवार मोनू व अन्य उसके साथी ने मिलकर विनय को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पीरबौर थाने की पुलिस का कहना है कि जल्दी खुलासा होगा। छापेमारी जारी है। मोनू गोपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह घटना के बाद अपने दोस्तों के साथ पश्चिम बंगाल में सरकारी रेलवे क्वार्टर में छिपा था। गुप्त सूचना पर पीरबौर थाने की पुलिस ने उसे रेलवे क्वार्टर से ही गिरफ्तार कर लिया। फिर उसकी निशानदेही पर बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने पेश किया अपना शोध पत्र। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र मोहम्मद अरबाज नफीस और बाकी दोस्तों ने मिलकर महाराष्ट्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में सौर तापीय ऊर्जा संग्रह के संबंधित 2 शोध पत्र प्रस्तुत किए। इन छात्रों ने मार्गदर्शक यांत्रिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह ने शोध पत्रों की प्रस्तुतिकरण में अहम भूमिका निभाई है। इससे इन छात्रों के कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। शोध पत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए नवीनतम अनुसंधान और तकनीकों पर गहन चर्चा की गई है, जिनका उद्देश्य सौर तापीय ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। छात्रों ने तकनीकी दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है, विभिन्न प्रभावी उपायों पर भी प्रकाश डाला। 8वीं तक के बच्चों में बटेंगी 4,16,000 किताबें। पटना जिले के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को नए सत्र 2025 से 26 में पाठ्य पुस्तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों में किताबें पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। जिले में कक्षा 1 से 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 4,16,000 पुस्तकों की डिमांड की गई है। स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किताबों को पहुंचाने की प्रक्रिया मार्च से शुरू की जाएगी। नए सत्र की पढ़ाई अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से प्रखंडों में मार्च से किताबें वितरित की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जैसे जैसे अलग अलग वर्गों की किताबें आती जाएंगी, वैसे वैसे उन स्कूलों में बांटा जाएगा। पहले चरण में कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों की किताबें बांटी जाएंगी। इसके बाद 5 से 8वीं की किताबें बांटी जाएंगी। वंदे भारत की मिली सौगात। पूर्वी मध्य रेलवे के 92 स्टेशन दिखेंगे एयरपोर्ट के जैसे। साल 2024 में दानापुर मंडल समेत पूर्व मध्य रेलवे जोन के यात्रियों को रेलवे की ओर से कई बड़ी सौगात मिली। पिछले कई वर्षों की मांग इस वर्ष पूरी हुई और पटना जंक्शन से पटना दुमका एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें दौड़ी। इसके अलावा ट्रेनों की फहरिस्त में आधुनिक सुविधाओं से लैस सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात पटना जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों को मिली है। इसके अलावा पटना से बाबा बैद्यनाथ धाम, राजगीर, दानापुर से बेंगलुरु, दुमका और लखनऊ की यात्रा के लिए कई विकल्प मिले। 2024 के रेल बजट में पूर्व मध्य रेलवे जोन के 92 स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित करने का फैसला लिया गया है। 57 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के लिए चयनित किया गया है। इसमें करीब 2 दर्जन स्टेशनों पर कार्य शुरू भी कर दिया गया है। इन स्टेशनों को 2025 में यात्रियों की क्षमता के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे के 57 स्टेशनों में से सोनपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों पर 680 करोड़ और दानापुर मंडल के 13 स्टेशनों को 295 करोड़ होंगे। रिडेवलपमेंट योजना के तहत पटना से हावड़ा, लखनऊ, टाटानगर, रांची समेत 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है। मिट्टी खनन करने वालों ने की है फायरिंग, ट्रैक्टर और बाइक जब्त। दीदारगंज थाना क्षेत्र के हीरानंदपुर गांव में पुनपुन नदी के किनारे अवैध ढंग से मिट्टी खनन कर ट्रैक्टर के परिवहन करने वाले धंधेबाजों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वहां से एक खोखा ट्रैक्टर और बाइक जब्त की है। फायरिंग की घटना में पुलिस ने 3 को नामजद करते हुए ट्रैक्टर के चालक और खलासी को आरोपित किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि तट पर ट्रैक्टर ने मिट्टी लोड कर गिरोह के लोग भाग रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखी कि 3 ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड है, वहीं कई बाइक सवार भी हैं। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान आरोपित पुलिस पर निशाना साधते हुए फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। दीदारगंज थाना पुलिस ने बताया कि इस मामले में हीरानंदपुर गांव निवासी सतीश कुमार, सोनामा के रोहित कुमार और अन्य 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मिट्टी लोडेड एक ट्रैक्टर, एक बाइक और एक खोखा बरामद किया है, जब ट्रैक्टर के चालक व खलासी को भी अपने साथ ले गई है। वंदे भारत और सहरसा एक्सप्रेस पर फेंके गए पत्थर, एक गिरफ्तार।
पटना मोकामा रेलखंड पर शहरी हॉल्ट के पास पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर सहरसा एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके। यह घटना रविवार को हुई है। इस घटना से ट्रेन में सवार यात्री भयभीत हो गए। हालांकि किसी यात्री के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। रेलकर्मियों के मुताबिक दोनों ट्रेनों के कोच में मामूली क्षति हुई है। इस घटना के बाद आरपीएफ ने कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि रेलवे लाइन के किनारे खेल रहे 11 बच्चों को थाने में लाकर पूछताछ की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सहरसा एक्सप्रेस के E1 कोच में पत्थर फेंकने की बात सामने आई। घटना की सूचना पर आरपीएफ ने मामले की छानबीन शुरू की। इस दौरान रेलवे लाइन पर अनाधिकृत रूप से घूमते हुए 11 बच्चों को पकड़कर रेबूस पोस्ट मोकामा में लाया गया। बाद में सभी के परिजनों को इसकी बात की सूचना दी गई और उन्हें छोड़ दिया गया। इस संबंध में मोकामा आरपीएफ पोस्ट प्रभारी हरिकेश मीना ने जानकारी दी कि बाढ़ के रामानगर बस्ती के रजनीश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। किसानों से 50 लाख से ज्यादा का धान लेकर व्यापारी फरार। बाढ़ अनुमंडल के बेलची प्रखंड अंतर्गत सखोरा बाजार स्थित एक गल्ला कारोबारी इलाके के किसानों के करीब 50 लाख से ज्यादा का धान खरीद कर पैसा दिए बिना फरार हो गया। इसको लेकर करीब 50 से ज्यादा किसान ने थाना पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत की है। किसानों ने बताया कि रविंद्र साहू नामक व्यापारी शेखपुरा का रहने वाला है और कई वर्षों से किसानों के धान की फसल खरीद कर कारोबार करता था। इस बार किसानों का धान खरीदने के बाद 15 दिनों में पैसा देने की बात कहकर अचानक दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया। किसानों ने जब उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल नंबर बंद मिला। तब जाकर किसानों ने इसकी शिकायत करते हुए पुलिस से गुहार लगाई। किसानों ने बताया कि आसपास के गांव गोपाई चक कुबरा कैमा और अंदौली समेत कई गांव के किसानों का पैसा लेकर भाग गया। दरभंगा के हराही तालाब में गंदगी फेंकने पर लगेगा 1,000 का जुर्माना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगामी 11 जनवरी को प्रस्तावित निरीक्षण को लेकर हराही तालाब की सफाई का काम काफी तेजी से चल रहा है। तालाब को नया लुक देने पर मंथन करने के साथ ही तैयारी में जिला व नगर निगम प्रशासन जुट गया है। लगातार मुआयना के साथ संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। रविवार को नगर आयुक्त राकेश कुमार, सदर एसडीपीओ विकास कुमार, पुल निर्माण विभाग के कुंदन कुमार, दिल्ली मोड़ बस स्टैंड और कर्पूरी चौक का निरीक्षण किया। हराही पर चल रहे कार्यों के औचक निरीक्षण की गई। पानी के ऊपर जम रहे मोटे गाद की परत को खत्म करने के लिए 8 और एरेटर मशीन लाई जाएगी। इसे 4-5 दिनों में उड़ीसा से यहां पहुंचने की संभावना है। 2 एरिएटर मशीन कुछ दिन पूर्व लगाई गई है। दर्जन भर पंपिंग सेट लगाए जाने हैं। कचरा फेंकने व गंदगी बहाने वालों पर नजर रखने के लिए ट्रायल के तौर पर तत्काल 360 डिग्री एंगल वाला कैमरा लगाने का तैयारी निगम कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हाईटेक कैमरा हराही तालाब के कचरा फेंकने और गंदगी बहाने वालों पर पकड़ेगी। ऐसे करने वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग परिसर में लगी आग, मच गई अफरा तफरी। दरभंगा डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग परिसर में रविवार को दोपहर अचानक आग लग गई। इस कारण वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मी व अन्य लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाई गई। जानकारी के अनुसार पानी टंकी में पाइप कनेक्ट कर आग पर काबू पाया गया। इसके बाद आग को बुझाया जा सका। इसमें करीब 15 मिनट का समय लगा। इस दौरान इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती मरीज और परिजन खौफजदा हो गए। गनीमत रही कि आग विभाग तक नहीं पहुंची। अगर आग ऑक्सीजन पाइप लाइन तक पहुंच जाती तो बड़ी घटना होने का आसार हो सकता था। बताया जाता है कि परिसर में बहुत दिनों से रखे कचड़े में किसी ने आग लगा दी। आग धीरे धीरे परिसर स्थित बेता थाना के कैदी वार्ड तक पहुंच गई। कुछ और देर होने पर आग आपातकालीन विभाग तक पहुंच जाती, जिसमें मरीजों का इलाज चल रहा था। इससे पहले गार्ड व अन्य लोगों ने आग को बुझा दिया। नए साल में पूरा होगा सड़क चौड़ीकरण का काम। सुल्तानगंज दोगच्छी से घोरगढ़ तक सड़क निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। पीसीसी ढलाई होने के बाद अब अपर रोड में सड़क खुदाई का काम चल रहा है। सड़क निर्माण कंपनी एमजीसीपीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर मानव चौधरी ने बताया कि अपर रोड में कार्य तेजी से हो रहा है। 280 मीटर सड़क तोड़ा गया है और 150 मीटर में मलबा तक अब तक उठाव हो गया है। निर्माण कार्य में 2 ढलाई मशीन, 24 हाइवा, 4 ग्राइंडर मशीन, 6 रोलर समेत अन्य मशीन और लगभग 360 मजदूर काम कर रहे हैं। बताया कि 31 जनवरी 2025 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। बच्चे की पिटाई का विरोध करने पर घर के सदस्यों से मारपीट का केस दर्ज। बरारी थाना क्षेत्र के बरारी स्थित बनिया टोला में 22 दिसंबर की रात हुई मारपीट के मामले में कई लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराई गई है। बच्चों की लड़ाई को लेकर परिजनों के बीच मारपीट होने को
और कई लोगों के घायल करने की बात सामने आई है। मामले में बनिया टोला निवासी नीलम देवी के लिखित आवेदन पर बरारी थाना में केस दर्ज किया गया है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि 22 दिसंबर की रात करीब 8 बजे वह और उनकी बहू घर में खाना बना रही थी, तभी मोहल्ले का रहने वाला गुड्डू सा उनके पोते को पीट रहा था। इस बात पर उन्होंने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया तो भोला सा, गुड्डू सा, दीप नारायण शाह ने उन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनका बेटा संजीव साहब बचाने आए तो उक्त लोगों ने उस पर भी लोहे की खंती से बुरी तरह वार करके घायल कर दिया। घर के अंदर रखी बाइक को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद वे लोग इस बात की शिकायत लेकर बरारी थाना पहुंचे। 7 बोतल विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। इसाकचक थाना क्षेत्र के कुमारटोली इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात मद्य निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 7 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश कुमार है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार ने बताया कि युवक छोटी छोटी शराब की खेप खरीद कर उसकी डिलीवरी करता था। इस सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। रविवार को गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। शराब के अवैध कारोबार के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को खंगाला जा रहा है। पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक की मौत, आरोपित गिरफ्तार। नारदीगंज थाना क्षेत्र के यदुपुर भभौर गांव में पुरानी रंजिश में शनिवार की देर शाम 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में यदुपुर भभौर निवासी स्वर्गीय दूली चौधरी के 45 वर्षीय पुत्र गिरानी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी नारदीगंज में लाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया। शनिवार की रात इलाज के दौरान गिरानी चौधरी की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी शारदा देवी ने गांव के विजय चौधरी, महेंद्र चौधरी समेत 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल महेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बताया जाता है कि मृतक गिरानी चौधरी का गांव के विजय चौधरी से वर्ष 2020 से पुरानी रंजिश चल रही थी। वर्ष 2020 में विजय चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इसी मामले में गिरानी चौधरी नामजद आरोपित था। नालंदा से अपहृत युवक अतरी से बरामद। 28 दिसंबर की शाम को अपहृत नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के हरसैनी गांव के रहने वाले संजू रविदास को बरामद करने के लिए इस्लामपुर थाने की पुलिस ने रविवार को अहले सुबह गया के अतरी थाना क्षेत्र के जोता व सेवतर गांव में छापेमारी की। इस दौरान अतरी थाने की पुलिस के सहयोग से इस्लामपुर थाने की टीम ने पूरी सावधानी के साथ पहले जोता गांव में छापेमारी की। इस टीम ने जोता गांव में रहने वाले गणेश दत्त शर्मा के बेटे रविकांत उर्फ छोटू को एक देसी राइफल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने उससे अपहृत संजीव रविदास के बारे में पूछताछ की तो उसने निशानदेही पर पुलिस टीम ने अतिरिक्त थाना क्षेत्र के सेवतर गांव में स्थित एक आरा मिल में छापेमारी की तो वहां से अपहृत संजीव रविदास को सकुशल बरामद किया गया। नवादा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक घायल। जसोली गांव के नवादा में अपने घर गोपाल नगर के लिए आ रहे बाइक सवार 3 युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना पुलिस लाइन नकटी पुल के पास अज्ञात वाहनों में बाइक में टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार 2 युवकों सौरभ कुमार और आकाश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल युवक मनीष कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। रविवार की शाम को हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 112 में डायल करके पुलिस को बुलाकर मृतक व घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस घायल युवक के नाम और पता आदि प्राप्त करने और परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में रखा है। घायल युवक मनीष कुमार ने बताया कि वे लोग जसोली गांव से लौट रहे थे। गोपाल नगर के रहने वाले तीनों युवक में मनीष ने बताया कि वह बाइक के पीछे बैठा था। एक्सीडेंट के दौरान बाइक पर सौरभ कुमार और आकाश कुमार सवार था। चाकूबाजी मामले में 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 2 गिरफ्तार। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के इरकी में शनिवार रात रिसेप्शन पार्टी के दौरान खाना खाने के बाद पुरानी दुश्मनी में हुई चाकूबाजी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोनों गिरफ्तार आरोपित इरकी का रहने वाला है। थानाधीश ने बताया कि पुरानी रंजिश में हुए विवाद के मामले में मोहम्मद तौसीफ एजाज उर्फ पप्पू मलिक के लिखित शिकायत पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। करपी में चाकू से गोद कर चचेरे भाई को मार डाला। शनिवार के शाम में जिले के बख्तारी गांव के समीप 60 वर्षीय बुजुर्ग के चाकू से गोद कर हत्या होने के बाद शव की पहचान चौकर चकिया निवासी जमुना सिंह के रूप में हुई है। जमुना सिंह की हत्या चचेरे भाई उमेश सिंह भाई के द्वारा की गई है। इस बात की जानकारी मृतक जमुना सिंह के पुत्र जुगल किशोर ने दी है। पोस्टमार्टम हाउस के पास करपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार के सामने कही है।
मृतक के पुत्र ने बताया कि जमीन का विवाद 2015 से चल रहा था। इस दौरान उमेश सिंह अपने भाई के साथ मिलकर पूर्व में 2 बार मेरे पिता की हत्या का प्रयास कर चुका है, लेकिन उस समय किसी तरह मेरे पिता बच गए थे। इस मामले में मेरे पिता जमुना सिंह के द्वारा शहर तेलपा थाना में सनहा अगस्त में ही दर्ज कराया गया था, लेकिन उस सनहा के बाद शहर तेलपा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि उमेश सिंह के द्वारा बार बार धमकी दिया जाता था कि उनको दुनिया से उठा लेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म से 62 बोतल विदेशी शराब बरामद। रेल पुलिस ने मानसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज के पास लावारिस हालत में 3 बैग बरामद किया। बरामद बैग में तलाशी ली गई तो उसमें विभिन्न तरह के कुल 62 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुए। जीआरपी थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लावारिस हालत में 3 बैग मिला। तलाशी में उसमें से 108 ml के ऑफिसर चॉइस के 51 पीस और बाकी सब मिला करके 62 बोतल शराब बरामद हुआ है। बकाया पैसे मांगने को लेकर मारपीट, 2 घायल। खगड़िया के भैंसाडीह गांव में बकाया पैसा मांगने के विवाद में आरोपित पक्ष के लोगों द्वारा एक ही परिवार के 2 लोगों को मारपीट कर घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल लोकस्थल पहुंचकर घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए पीएचसी भिजवाया। पीएचसी के चिकित्सक प्राथमिक उपचार कर स्थिति बेहतर होने पर उसे छुट्टी दे दी। पीड़ित युवक की पहचान बेलदौर के भैंसाडीह गांव निवासी कैलाश शाह के पुत्र 26 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में की गई है। इस संबंध में पीड़ित कैलाश शाह ने बताया कि गांव के ही अरुण शाह के पास मेरा करीब 70,000 रुपये बकाया है। वही रुपया मांगने के लिए जब दरवाजे पर गए तो अरुण शाह के पुत्र जयचंद कुमार मेरे पुत्र मनीष कुमार को मारपीट करने लगा। बीच बचाव के ये जब मेरे छोटे पुत्र गया तो आरोपित पक्ष के लोगों ने उसे भी मारपीट किया। इसी दौरान परिजनों के द्वारा टोल फ्री नंबर 112 के पदाधिकारी को सूचना दी गई। वैशाली में 50 से अधिक देसी शराब की भट्टियां तोड़ी गई पुलिस के द्वारा। वैशाली थाना क्षेत्र के चकलदा दियारा इलाका में पुलिस ने रविवार को शराब धंधेबाजों के विरुद्ध अभियान चलाकर 50,000 से अधिक देसी शराब की भट्टी ध्वस्त कर दी। साथ ही करीब 5,000 लीटर कच्चा जावा को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। इस संबंध में वैशाली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि स्थानीय चौकीदार से सूचना मिली थी कि दियारा इलाके में काफी संख्या में देसी शराब के भट्टियों का संचालन किया जा रहा है। देसी शराब का निर्माण करके यहां से सप्लाई किया जाता है। इसकी सूचना पुलिस टीम ने दियारा छापेमारी करने चली गई। पुलिस ने दियारा इलाके में उगी झाड़ियों के बीच चल रही शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस दौरान करीब 500 लीटर देसी शराब तथा देसी शराब बनाने के लिए रखे गए 5,000 लीटर कच्चा माल को भी नष्ट कर दिया। हालांकि पुलिस ने पहुंचने के पहले दारू धंधेबाज मौके से फरार हो चुके थे। बेगूसराय के कमरुद्दीनपुर में किशोर ने की आत्महत्या। सिंगोल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर के निवासी सुबोध निषाद के 14 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार ने गांव के मंदिर में आत्महत्या कर ली। सिंघौल थाना को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। मंदिर में आत्महत्या करने से बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी सवालों पर पुलिस प्रशासन कई एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों से मालूम चला कि मृतक कुंदन कुमार लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार थे। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का हत्या या आत्महत्या का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस गांव के ही बजरंगबली मंदिर में आत्महत्या की गुत्थियों को सुलझाने में जुटी हुई है। असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। अंबा थाना क्षेत्र के बजल गांव निवासी किसान उदय पासवान के खलिहान में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। इस घटना में खलिहान में रखे धान के 1700 से अधिक बोझे जलकर राख हो गए। घटना के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वैसे किसान का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। उसे खलिहान से आग की लपटें निकलते देख ग्रामीणों ने शोर मचाकर इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी। थोड़ी देर में काफी संख्या में लोग पहुंच गए और आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया। पर्याप्त संसाधन के अभाव में ग्रामीण आग पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। आग बुझाने के लिए अंबा थाने से फायर ब्रिगेड टीम को रवाना किया गया। हालांकि दमकल का मोटर स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दमकल वाहन के चालक शिव कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी क्रम में पुलिस की पहल पर पुनः कुटुंबा व नवीन नगर थानों में दमकल वाहन मंगवाया गया। इसके बावजूद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इतनी देर बीतने तक खलिहान में रखे धान के बोझे जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दमकल की मदद से आग को ठंडा किया।
किसान ने बताया कि अगलगी की घटना में 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान ने 15 बीघा जमीन में की गई धान की खेती की। धान काटकर बोझा दौनी के लिए खलिहान में रखा गया था। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने खलिहान को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से उसके परिजन भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।